बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, इट्स मी इस्माइल हसानी फ्रॉम WH Pro। अच्छा नाज़रीन, गुज़श्ता कई रोज़ से सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर एक बार फिर हार्प टेक्नोलॉजी ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान में हालिया मानसून और तूफ़ानी बारिशों के बायस पैदा होने वाली सैलाबी तबाहकारियाँ भी इसी हार्प टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का नतीजा है वगैरह वगैरह। लेकिन वो किस तरह और कैसे, इस तरफ भी हम आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हार्प टेक्नोलॉजी आखिर में है क्या और इसका पस मंज़र क्या है। तो नाज़रीन, ये हार्प, जिसका पूरा नाम हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरा रिसर्च प्रोग्राम, ये इसका पूरा नाम है। बेसिकली ये एक है तो रिसर्च फैसिलिटी, लेकिन यानी इसे एक तहकीकाती प्रोग्राम का नाम दिया गया है। लेकिन पिछली कई दिहाइयों में दावा ये किया जाता रहा है कि ये दरअसल एक हथियार है, और इस हथियार का काम ये है कि ज़मीन की सतह से तकरीबन कोई 70 किलोमीटर दूरी पर एक लहर पाई जाती है जिसका नाम है रवानी कुर्रा, यानी मूविंग ऑर्बिट। तो नाज़रीन, यहाँ पर रेडिएक्टिव वेव्स की एक इंतहाई बारीक सी झिल्ली पाई जाती है, जिस पर यह हार्प टेक्नोलॉजी अपने मखसूस लेज़र के हमले करती है, जिसके ज़रिए किसी भी मुल्क, किसी भी खित्ते में बारिश का निज़ाम कंट्रोल किया जा सकता है और जब चाहें कहीं भी सैलाबी सूरत हाल पैदा की जा सकती है। यानी ज़मीन के मौसम, ज़मीन की सतह और पूरा कुर्रे अर्ज़ अपने कंट्रोल में, अपनी मर्ज़ी से अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। और ये भी दावा किया जाता रहा है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसके ज़रिए ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स में छेड़छाड़ करके ज़लज़ले भी लाए जा सकते हैं। चुनांचे पिछली कई दिहाइयों में मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से मुख्तलिफ़ अदवार में एक दूसरे पर दावे भी किए गए, क़यास आराइयाँ और इल्ज़ाम तराशियाँ भी की गई। जैसे कि 2008 के अंदर दावे किए गए कि बर्मा में आने वाला टाइफून और इसी तरह चीन में आने वाला ज़लज़ला ये इसी हार्प टेक्नोलॉजी की कार्रवाई थी। और इसी तरह 2011 में जो जापान में एक ज़लज़ला आया था, बड़ा ही ख़तरनाक ज़लज़ला था, तो उसका इल्ज़ाम भी इसी हार्प टेक्नोलॉजी पर डाला गया था। तो इसी तरह इसके अलावा भी अब तक बहुत से क़यास आराइयाँ और बहुत से दावे वगैरह मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से किए जाते रहे हैं, और गूगल के अंदर आप देखेंगे तो इसका अच्छा खासा मवाद मौजूद है, आप वहाँ पर मुताले भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हाल में पाकिस्तान की हालिया मानसून की बारिशें और इसी तरह यहाँ की जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, इसका ज़िम्मेदार भी इसी हार्प टेक्नोलॉजी को ठहराया जा रहा है। यानी कि जो हालिया मानसून की बारिशें हैं और सैलाब है, ये एक मसनूई है और एक ख़ास किस्म का पाकिस्तान पर एक खामोश खुफिया अटैक किया गया है। तो नाज़रीन, क्या ये सब हकीकत है या नहीं? तो सबसे ज़्यादा बेहतर तो अल्लाह अज़्ज़ वजल की ज़ात ही ज़्यादा बेहतर जानती है कि ये क्या है, हकीकत है या नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा होना मुमकिन भी नहीं है। क्योंकि देखें नाज़रीन, जिस तरह हम माज़ी में इन खुदाई के दावेदार ममालिक को देखते और आज़माते हुए आ रहे हैं, उस हिसाब से जिस तरह माज़ी में इन लोगों ने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ और इसी तरह मुख्तलिफ़ इशूज़ का शोशा छोड़कर पब्लिक माइंड से खिलवाड़ करके इसके बैक पे अपने मफादात पूरे किए जाते रहे हैं, तो मेरा ख़्याल ये है कि हमेशा की तरह, वल्लाहु आलम, हमेशा की तरह इस हार्प टेक्नोलॉजी के पीछे इनका कोई खुफिया मकसद हो सकता है, इसके पीछे कोई खुफिया इनका मफाद हो सकता है, बिलखुसूस मुस्लिम सोसाइटी और इस्लाम दुश्मनी से रिलेटेड हो सकता है, और इस तरह कुदरत खुदावंदी पर मुआहिदीन के ईमान और यकीन को झंझोड़ने की कोशिश भी हो सकती है। क्योंकि देखिए नाज़रीन, ये हार्प टेक्नोलॉजी से आयनोस्फीयर को इस हद तक गर्म करने की बात की जा रही है कि कहीं भी, किसी भी मुल्क या किसी भी खित्ते में सैलाब या तूफ़ान का सबब बन सके। क्योंकि नाज़रीन, आयनोस्फीयर को गर्म करने के लिए जिस कदर ताकत दरकार है, सारे अमेरिका के बिजली घर मिलकर भी इस ताकत को, इस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। और इसके अलावा अमेरिका के बिजली घरों की सारी बिजली इस्तेमाल होने के बाद भी इन गर्म हवाओं का रुख इन हार्प चलाने वालों के कंट्रोल में आना मुमकिन नहीं है। और अगर आप सबूत में नासा की वो ज़ेर बहस वीडियोज़ पेश करें, तो ज़ाहिर है वो एक तजर्बा और मुशाहिदे की एक वीडियो है, वो किसी तौर पर इसके लिए सबूत नहीं बन सकती। क्योंकि किसी चीज़ का भी कोई तजर्बा, अव्वलीन तजर्बा जो होता है, वो उसका हतमी नतीजा नहीं हुआ करता, उसकी आखिरी मंजिल और उसका इख्तिताम नहीं हुआ करता। तो नाज़रीन, खुलासा ये हुआ कि इस कायनात के सारे निज़ाम का खालिक व मालिक सिर्फ़ एक अल्लाह ही की ज़ात है। ये सब उसकी कुदरत के करिश्मे हैं और ये सब उसी वहदहू ला शरीका लहू ज़ात की हम पर आजमाइशें और हम पर इम्तिहानात हैं, जिस पर हमें इज्तिमाई व इनफरादी तौर पर तौबा व इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे हाल पर रहम फरमाए, अर्ज़ पाक को सलामत रखे और मुल्क व कौम को हर तरह की तमाम आफ़ात से निजात अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।